नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आज पॉडकास्ट में हमारे साथ रहने वाली हैं ज्योतिषाचार्य पूजा जी, जो कि दुबई से खास आई हैं हमारे पॉडकास्ट के लिए। पॉडकास्ट में उन्होंने बताया है कि 2026 कैसा बीत सकता है। इसके अलावा आपके राशिफल के ऊपर हमने चर्चा की है। सभी राशियों का फल उन्होंने बताया है, लेकिन क्योंकि पॉडकास्ट लंबा रहता है और आप कहते हैं कि एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स में कुछ पार्ट्स में हम आपके लिए पॉडकास्ट लेके आए, तो आज पूजा जी के साथ हमारे पॉडकास्ट का ये पार्ट 1 है। एंजॉय आप कीजिए। सजेशन कोई भी है उसका स्वागत है, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, लेकिन एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको पॉडकास्ट का पार्ट 1। देश जिधर को जाता है हम उधर को जाते हैं। बिल्कुल। तो थोड़ा देश दुनिया के बारे में भी चर्चा करेंगे आपसे। जुपिटर इस साल 3 गोचर लेगा, जो कि एक बहुत ही रेयर फिनोमेना है। देश दुनिया में बहुत उथल पुथल होती है, तो हम ये उथल पुथल अपने हिंदुस्तान में भी और ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी ये डेफिनेटली देखेंगे। देयर कैन बी अ सुनामी टाइप ऑफ थिंग। ये क्या वजह है कि ज्यादातर जो ज्योतिषी हैं वो शनि का जिक्र करते हैं, बृहस्पति का जिक्र करते हैं, राहु केतु का जिक्र करते भी हमने सुना है। तो इसके पीछे क्या वजह है? जितने भी ग्रह हैं, ये आपको सजा देने के लिए नहीं आए हैं, ये आए हैं आपको आपके जीवन का एक मैनुअल दिखाने के लिए। 2026 को लेके कुछ और भविष्यवाणियां क्या आज आप करना चाहती हैं? कोई कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हो सकते हैं, कोई नए रूल बन सकते हैं। आपके विपक्ष के लिए कोई एक बहुत बड़ी न्यूज़ भी आ सकती है, अच्छी या बुरी, दैट डिपेंड्स ऑन केतु। आपकी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, पुलिस फोर्सेस हैं, ये काफ़ी ज़्यादा पावर गेन कर सकती हैं। ये जो सोना चांदी भागता चला जा रहा है, इस पर कहीं लगाम भी लगेगी? हम आम आदमी क्या उसको खरीद भी पाएंगे कि सबके हाथ से बाहर ही हो जाएगा? गोल्ड को लेके कोई स्कैम सामने आ सकता है। आप ये जो हरे कृष्णा बोलती हैं, उसके पीछे भी क्या कोई विशेष संबल, हिम्मत या ऐसी कोई बात छुपी है क्या? कृष्णा जी जब आपके साथ खड़े होते हैं तो आपको वास्तु की जरूरत नहीं है। दशों दिशाओं का स्वामी जब आपके साथ है, क्या वास्तु करेगा वहाँ पे? जब कृष्णा जी खुद आपके साथ हैं, नारायणी सेना उनके आगे कुछ नहीं। 2026 मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? अप्रैल से पहले इनके लिए थोड़ी चुनौतियों का टाइम है। अब आगे बढ़ते हुए पूजा जी, मिथुन राशि कैसा रहेगा उनके लिए 2026? इनका क्या है, मई के बाद इनका वेडनेसडे को इनको गणेश जी को दुर्वा चढ़ाने। 5वीं राशि हमारी सिंह राशि है। इनके करियर में बहुत अच्छा सुधार आने वाला है। लियोस का गुस्सा नेक्स्ट लेवल। सूर्य को सुबह जल अर्पण कीजिए। वृश्चिक राशि, अगर इन्होंने कुछ ठान लिया अपने मन में कि हाँ हमें ये करना है, करके ही रहें। अब कुंभ राशि पर आगे बढ़ते हैं, उनका 2026 कैसा होगा? अब शनिदेव जाते जाते आशीर्वाद जरूर देकर जाएंगे इनको। रुपए पैसे में इनको बहुत बहुत अच्छा लाभ होने वाला है, बहुत अच्छा। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देखना शुरू कर चुके हैं चिंतामणि विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। सबसे पहले तो आप सभी को 2026 की यानी नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। 2026 हमारा अच्छा जाए ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन उसके साथ चाहत ये भी है कि पहले से अगर एक इंडिकेशन मिल जाए कि 26 में क्या होने वाला है, तो उसकी तैयारी भी अभी से कर ले जाए। आज के पॉडकास्ट में कोशिश हमारी यही रहने वाली है कि राशियों के हिसाब से आपको थोड़ा इंगित कर दिया जाए कि जीवन 2026 में किधर को जा रहा है। और ये जो बातें मुझे पूछनी है, जाननी है, वो बताने के लिए जो शख्स मेरे साथ पॉडकास्ट में मौजूद हैं वो बहुत खास हैं। एस्ट्रोलॉजर तो वो हैं ही, लेकिन सेवाएं अपनी दुबई से देती हैं। दुबई से वो सीधा यहाँ हमारे पॉडकास्ट के लिए आई हैं। तो चलिए मिल करके उनका स्वागत कर लेते हैं। 2026 कैसा रहेगा ये जान लेते हैं। मशहूर एस्ट्रोलॉजर, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर पूजा बब्बर जी मेरे साथ हैं। स्वागत है पूजा जी। हरे कृष्णा शालिनी। हरे कृष्णा, और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको भी नए साल आपको की। भी। क्योंकि 2026 कैसा रहने वाला है ये हम सब व्यक्तिगत तौर पर तो जानना ही चाहते हैं, लेकिन हमेशा से मेरा ये मानना रहा है पूजा जी कि देश जिधर को जाता है हम उधर को जाते हैं। बिल्कुल। तो थोड़ा देश दुनिया के बारे में भी चर्चा करेंगे आपसे। बिल्कुल जी, देश दुनिया के बारे में चर्चा करते हैं। हाँ। अभी जो सैटर्न है वो आपका मीन राशि में रहेगा
2026 में। और जो जुपिटर है, जुपिटर इस साल 3 गोचर लेगा, जो कि एक बहुत ही रेयर फिनोमेना है। तो इसके बहुत ज़्यादा परिणाम आते हैं, देश दुनिया में बहुत उथल पुथल होती है। तो हम ये उथल पुथल अपने हिंदुस्तान में भी और ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी ये डेफिनेटली देखेंगे। और शनि जो है ये है मीन राशि में, एंड मीन राशि जो है ये आपका वाटर तत्व वाली राशि है। तो इससे हम वाटर से रिलेटेड बहुत सारी उथल पुथल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देयर कैन बी अ सुनामी टाइप ऑफ थिंग। तो इसलिए जो आपके ईस्ट वेस्ट कोस्ट है वहाँ पे थोड़ा सा हमें सावधानी रखनी है। ये 3 ग्रहों के बारे में तो आपने बताया, ये क्या वजह है कि ज़्यादातर जो ज्योतिषी हैं वो शनि का जिक्र करते हैं, बृहस्पति का जिक्र करते हैं, राहु केतु का जिक्र करते भी हमने सुना है। थोड़ा बुध की शुक्र की बातें हम कम सुनते हैं, चंद्रमा की मन को लेकर तो सुनते हैं, लेकिन वैसे बड़ी आकाशीय घटनाओं में इन्हें कम गिना जाता है। इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, बुध जो है, बुध का कारक है, बुध कारक है आपके बुद्धि का, आपके विचारों का, आप क्या सोचते हैं और आप क्या प्लान करते हैं, ठीक है। और जो शुक्र है, शुक्र कारक है आपकी लग्जरीज का, आपका वेल्थ का, आपके विदेश यात्रा का। तो इसका बहुत ज़्यादा फर्क उतना नहीं पड़ता है जितना शनि, राहु, मंगल का पड़ता है। अब ये जो अभी साल चल रहे हैं तो इसमें हिंदुस्तान की मंगल की महादशा चल रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, सूर्य का आने वाला जो साल है वो सूर्य का साल है। वो मे भी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कहते होंगे, बट हम सिर्फ अपना वैदिक ज्योतिष ही मानते हैं, और उसके हिसाब से, हमारे हिसाब से जो है वो मंगल की महादशा अभी चल रही है। तो इसलिए जो अभी इस साल हुआ और कई सालों से जो होता जा रहा है, तो ये मंगल का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। मंगल जो है, मंगल इज सेनापति। मंगल चाहते हैं अग्रेशन, मंगल चाहते हैं कि आप काम करें, मंगल इज एनर्जी। तो जितनी भी चीज़ें जो आजकल भी हो रही है, आपका वॉर हो रहा है, ये सब होता है मंगल की वजह से। अब इसमें शुक्र क्या करेगा? शुक्र तो लग्जरी देगा ना। हाँ। मरकरी क्या करेगा? मरकरी तो आपकी बुद्धि को इफेक्ट करेगा। तो वो ये सब अग्रेशन नहीं लाएगा, वो लड़ाइयाँ नहीं करवाएगा। लड़ाइयाँ करवाना या कुछ एनर्जी से रिलेटेड करवाना वो मंगल का काम है। डिसिप्लिन करना शनि का काम है। अब कई लोग होते हैं शनि से डर जाते हैं कि हाँ जी, हमारी तो साढ़े सती चल रही है। अब साढ़े सती का नाम लेते हैं और लोग डर जाते हैं। अरे भाई, शनिदेव से डरना क्यों है? ये भी देखिए ना, क्यों डरना है शनिदेव से? जब आपके स्कूल के प्रिंसिपल होते थे या मैथ्स के टीचर होते थे, जैसे सबसे ज़्यादा जनरली जो बच्चे होते हैं वो मैथ्स के टीचर से डरते हैं। अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई करी है, अगर तुमने अपना होमवर्क किया है, टेस्ट के लिए पढ़े हुए हो, तो क्यों डरोगे भाई? नंबर तो तुम्हारे अच्छे ही आएंगे। ठीक बात है ना, क्यों डरना है फिर शनिदेव से? इनफैक्ट मैं ये कहूँगी शालिनी, जितने भी ग्रह हैं ये आपको सजा देने के लिए नहीं आए हैं, ये आए हैं आपको आपके जीवन का एक मैनुअल दिखाने के लिए। अगर आप अपने बच्चों को शुरू से बताएंगे और आप खुद भी थोड़ा सा पढ़ेंगे एस्ट्रोलॉजी के बारे में, मेरे हिसाब से हर एक इंसान को थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि अगर जब हमें जानकारी नहीं होती है और हमारा बैड टाइम चलता है और हम पंडित जी के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, हाँ। तो क्या होता है, आपको मैनिपुलेट करना बहुत ईजी हो जाता है। और आजकल का जो ज़माना है, इसमें हम लोगों का जो दिमाग है, जो ओवरऑल सारी दुनिया का जो दिमाग है, हम लोग ना बहुत कंटामिनेट हो गए हैं। शास्त्र हमने पढ़े नहीं है, बेस हमारी स्ट्रांग है नहीं। तो उसमें क्या होता है, जो हमें जहाँ पे भी दिशा दिखा देता है, जो बोलने में अच्छा है, कि जिसकी 4 बातें आपको ठीक लगती हैं, आपसे कनेक्ट होती है ना, हम उसकी तरफ दौड़ते चले जाते हैं। तो थोड़ा सा आप अपना बेस स्ट्रांग रखिए। आप अपने बच्चों को पुरानी कहानियाँ सुनाइए। क्यों नहीं कहानियाँ सुनाते हैं? राम जी की, कृष्णा जी की, माता रानी की, क्यों नहीं कहानियाँ सुनाते हैं? ठीक बात। आजकल बच्चे क्या है, अधकचरा ज्ञान लेते हैं कि खाली रील्स में देख लिया, इधर देख लिया, वो देख लिया, और कहाँ जा रही है जनरेशन आपको भी पता है, मुझे भी पता है। बहुत अच्छा लगा मुझे कि कोई एस्ट्रोलॉजर भी है जो ये कह रहा है कि अगर आपको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, बेसिक नॉलेज नहीं है, तो फिर आपको मैनिपुलेट करना बड़ा आसान हो जाता है। Exactly. मैं व्यूवर से भी कहूंगी कि मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको पूजा जी की ये बात कैसी लगी, ज्योतिष का क्या थोड़ा बहुत ज्ञान आप रखते हैं, और अगर नहीं तो क्या सीखने की इच्छा आपकी है, ये आप मुझे कॉमेंट करके आप जरूर बताइए। अच्छा, हम आगे क्योंकि राशियों के हिसाब से समझेंगे आपसे कि क्या होने वाला है हम सब के जीवन में, लेकिन उसके पहले क्योंकि आपने ये तो बता दिया है कि मीन राशि है और शनि, क्योंकि उथल पुथल इसमें दिखा सकते हैं, सुनामी जैसी घटना कोई हो सकती है, ये अपने आप में बहुत बड़ी भविष्यवाणी है। लेकिन इसके अलावा भी 2026 को लेके कुछ और भविष्यवाणियां क्या आज आप करना चाहती हैं?
देखिए केतु जो है, केतु विल बी शिफ्टिंग इन लियो, सिंह राशि में केतु चले जाएंगे। और ये जो होता है ये बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल लीडरशिप जो होता है ना, उसके ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होता है इसमें। केतु इटसेल्फ इज ट्रांसफॉर्मेशन, केतु इटसेल्फ इज स्पिरिचुअलिटी, केतु इटसेल्फ इज डिटैचमेंट। तो जब ये लियो में जाता है तो बहुत स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट डिसीजंस बनते हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हो सकते हैं जो आज तक कभी नहीं हुए हैं, ऐसे कोई नए रूल बन सकते हैं। आपके विपक्ष के लिए कोई एक बहुत बड़ी न्यूज़ भी आ सकती है, अच्छी या बुरी, दैट डिपेंड्स ऑन केतु। अच्छा, यस यस, मेजर जो चेंजेस होते हैं वो इस पीरियड में आप देख सकते हैं। कोई ये ऐसा guaranteed है। नियम या कायदा कानून आप कह रही हैं बनेगा जो इसके पहले हमने कभी देखा नहीं है? यस, बहुत स्ट्रेंज वाला तो नहीं रहने वाला है? देखिए अब स्टेंज ना स्टेंज का नहीं पता, बट हाँ चेंजेस प्रिडिक्टेड हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जो हैं वो इस ऑलमोस्ट बाय एंड ऑफ 2026 हम देख सकते हैं। आपकी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, पुलिस फोर्सेस हैं, ये काफ़ी ज़्यादा पावर गेन कर सकती हैं। अच्छा, और बाकी तो आपको पता ही है, जैसे अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, तो एनीथिंग इज़ पॉसिबल। आप मास गैदरिंग देख सकते हैं विद एजुटेशन। आपके ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं, यहाँ पे आप काफ़ी बड़ी रैलीज तो देखिए उसमें होती हैं, क्या कहते हैं, जब इलेक्शंस वगैरह होती हैं तो रैलीज तो होती हैं, लेकिन ये कुछ एजिटेटेड मूवमेंट्स आप देख सकते हैं, बड़े एजिटेटेड मूवमेंट्स देख सकते हैं। पूरे हिंदुस्तान में छोटे मोटे होंगे, बट ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न साइड में थोड़ा सा ज़्यादा प्रेडिक्टेड है। इशारा आपका पश्चिम बंगाल की तरफ तो कहीं नहीं है? मे बी एवरीथिंग कम्स अंडर ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न रेंजेस। वहाँ पे देखिए कुछ भी प्रेडिक्टेड है। अब जब हम कुंडली देखते हैं तो उसमें एग्जैक्टली वेस्ट बंगाल लिखा हुआ नहीं आता, उसमें दिशा लिखी हुई आती है। ठीक बात, ठीक है ना। तो अब ये तो अब सब समझदार हैं। तो 2 भविष्यवाणियां ये जो आपकी तरफ से की गई हैं, ये मुझे लगता है वैसे तो बहुत चौंकाने वाली हैं। अच्छा, एक चीज़ और है जो मेरे व्यूअर्स हमेशा जानना चाहते हैं, वो ये है कि ये जो सोना चांदी भागता चला जा रहा है, इस पर कहीं लगाम भी लगेगी? हम आम आदमी क्या उसको खरीद भी पाएंगे कि सबके हाथ से बाहर ही हो जाएगा? इसको लेके कुछ है प्रेडिक्शन? देखिए इस साल जुपिटर जो है वो 3 बार अपना गोचर चेंज कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही रेयर फिनोमेना है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे स्कैम्स उभर के सामने आते हैं। अच्छा, ठीक है। और जैसे बहुत लोग कह रहे हैं सूर्य का साल है, सूर्य का साल है, तो हमारी अपनी गणना, थोड़ी कैलकुलेशन इस टाइम गोल्ड को लेके ये है कि हो सकता है गोल्ड को लेके कोई स्कैम सामने आ सकता है। स्कैम मतलब कैसा स्कैम? स्कैम देखिए क्लियर अभी कुछ नहीं है, बट या कुछ ना कुछ देर इज़ समथिंग गोइंग ऑन कि एकदम प्राइसेस में इतना ज़्यादा उछाल आया है, एक होड़ लग गई है कि गोल्ड खरीद लो, जितना पैसा है गोल्ड में ले लो। ठीक है, अगर आप करोड़पति हैं तो आप डाल सकते हैं, लेकिन इसका क्या होता है, जो मिडिल इनकम ग्रुप वाले जो लोग हैं, मिडिल क्लास लोग जो है, वो लोग भी इसमें एक वो होता है ना, अंधी दौड़ होती है, होड़ हो जाती है, उसके चक्कर में वो अपना घर बार बेच के कि हम करोड़पति बन जाएंगे, इसमें डाल रहे हैं पैसा। ठीक है ना। ठीक है, हाँ। तो इसका हो सकता है, प्रेडिक्टेड है मोस्ट प्रोबेबली कि हाँ इसका कोई स्कैम है जो कि सामने आ सकता है 2026, बाय द एंड ऑफ 2026 ये कोई ना कोई स्कैम सामने आ सकता है। ये ग्लोबल और नेशनल दोनों लेवल पे हो सकता है क्या? दोनों ग्लोबली लेवल, नॉट ओनली इंडिया, ग्लोबल लेवल। ओके, क्योंकि देखिए गोल्ड के प्राइस तो ग्लोबली इंक्रीज हो रहे हैं ना, खाली इंडिया में थोड़ा ना हो रहे हैं। तो ये जो भी स्कैम है, जो भी इसके पीछे है, भगवान ने चाहा तो डेफिनेटली ये सामने आने वाला है। तो फूक फूक के कदम रखने की जरूरत है। सोने का स्कैम, और मुझे लगता है क्योंकि शेयर मार्केट के तो बहुत से स्कैम हमने देखे, पर गोल्ड का स्कैम मुझे ऐसा सच याद नहीं आ रहा है। तो ये वाला जो साल है वो अब संभल के रहने की जरूरत है सोने के मामले में। और आपके पिटारे में क्या है पूजा जी, कुछ कोई और बड़ी भविष्यवाणी है क्या? काफ़ी लोग डरे हुए थे कि हमारी पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ वॉर हो सकती है। अभी न्यूज़ चैनल में देखिए तो रोज़ ऐसा लगता है कि वार तो बिल्कुल हो ही गई, हम तो बिल्कुल उस पर खड़े हुए हैं, वार के बिल्कुल डोर पे खड़े हैं, बट ऐसा नहीं लग रहा है। अच्छा। पाकिस्तान के साथ अपना जो नॉर्मल क्रॉस बॉर्डर थोड़ा मोड़ा होता रहता है वो होता रहेगा। चाइना के साथ भी हो सकता है थोड़ा सा बॉर्डर टेंशन्स हो जाएं, लेकिन वॉर प्रेडिक्टेड नहीं है। तो नो वॉर 2026 में वॉर प्रेडिक्टेड नहीं है। ऑल्दो हिंदुस्तान मंगल की महादशा से गुजर रहा है, बट 2026 में वॉर प्रेडिक्टेड नहीं है। तो ये भी मुझे लगता है खुशी की बात है, क्योंकि वॉर जब छिड़ती है तो अर्थव्यवस्था देश की कहीं ना कहीं डामाडोल होती है, डगमगाती है। तो ये भी एक बहुत शुभ सूचना 2026 के लिए आपने दी है। अब हम आगे बढ़ें
और मैं तो बार बार कह रही हूँ कि हम सब इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा जनरल प्रिडिक्शन शुरू हो, लेकिन उसके पहले क्योंकि शुरू में आपने हरे कृष्णा कहा था पूजा जी, जब मैंने स्वागत किया था आपका, तो मैं ये भी थोड़ा समझना चाहती हूँ क्योंकि क्या है ना, आप किसी को अगर ग्रीट करो, हम सुनते हैं कोई हरे कृष्णा कहता है, कोई राधे राधे कहता है, कोई जय सिया राम बोलता है, तो क्या आप ये जो हरे कृष्णा बोलती हैं उसके पीछे भी क्या कोई विशेष संबल, हिम्मत या ऐसी कोई बात छुपी है क्या? बहुत बड़ी बात है। मैं पिछले 10 साल से इस्कॉन से इन्फ्लुएंस हूँ, कनेक्टेड हूँ, गीता क्लासेस में जाती रही हूँ। बहुत रेगुलर स्टूडेंट नहीं रही हूँ, बट जाती रही हूँ। और वहीं से कृष्णा जी को लेके जो एक अटैचमेंट हुई है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ या अटैचमेंट हुई है कृष्णा जी से। कृष्णा जी के बारे में जानने का अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, इस्कॉन से कनेक्ट हुए। हमारी माता जी हैं जो हमारी गुरु हैं, अपूर्वा गोपिका देवदासी जी। तो उनसे बहुत कुछ सीखा हमने। इमोशनल हूँ मैं क्योंकि इस्कॉन के लिए, अपने गुरुओं के लिए इमोशनल हूँ डेफिनेटली। बहुत कुछ सीखा उनसे, उन्हीं की वजह से कृष्णा जी के साथ ये अटैचमेंट हुई। उन्हीं से हमने सीखा कि जब आप हरे कृष्णा से अपना शुरू करते हैं, कोई भी काम अपना हरे कृष्णा से शुरू करते हैं, तो एक आपको ऐसा लगता है कि कृष्णा जी खुद आपके साथ खड़े हैं। एकदम नहीं होता है। अगर मैं आज आपको बोलूँगी आप हरे कृष्णा बोलना शुरू कीजिए, एकदम नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होएगा। करके देखिए आप। या कृष्णा जी जब आपके साथ खड़े होते हैं तो आपको वास्तु की ज़रूरत नहीं है। दशों दिशाओं का स्वामी जब आपके साथ है, क्या वास्तु करेगा वहाँ पे? जब कृष्णा जी खुद आपके साथ हैं, नारायणी सेना उनके आगे कुछ नहीं है। ठीक है, कृष्णा जी में वो शक्ति है। मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। शालिनी जी, जब महाभारत का युद्ध तय हुआ तो भीष्म पितामह ने सहदेव को बुलाया अपने पास, क्योंकि सहदेव जो थे वो बहुत बड़े ज्योतिषी थे अपने टाइम के। तो उनको बुलाया कि भाई गणना करके बताओ, ऐसा टाइम हमें बताओ कि कौरव जो हैं वो ये युद्ध जीत जाएं। अब सहदेव जी अपने काम के साथ धोखा कर नहीं सकते थे, उन्हें जो काम का है वो तो वो करेंगे ज़रूर। उन्होंने गणना करी और उन्होंने बताया कि ये वाला टाइम, ये वाली घड़ी में आप युद्ध घोषित कीजिए और कौरव जीतेंगे ही जीतेंगे। ठीक है, ज्योतिष के मुहूर्त से युद्ध भी जीते जाते हैं 100%। हाँ। लेकिन सामने वो कौन खड़े थे? कृष्णा जी। कृष्णा जी ने उसी टाइम गीता का ज्ञान दिया और वो घड़ी ही टाल दी। 45 मिनट से लेके 2 या 2.5 घंटे लगे गीता का ज्ञान देने में। उसी टाइम क्यों गीता का ज्ञान दिया? तुम एक दिन पहले दे देते, अर्जुन तो तुम्हारे पास ही थे, एक दिन पहले उनका मॉरल बूस्ट कर देते, उस टाइम नहीं होते। लेकिन नहीं, धर्म युद्ध था, होना जरूरी था। पांडव धर्म के साथ थे, उनका जीतना जरूरी था। सबसे बड़ी बात, वो कृष्णा जी थे। सब चीज़ें पलट जाती हैं अगर आप सत्य के साथ में हैं। कृष्णा जी आपके साथ खड़े होते हैं। तो जब मैं किसी को हरे कृष्णा बोलती हूँ तो मेरे को वो फोर्स अपने पीछे खड़ी हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो और कुछ नहीं, हम कमेंट सेक्शन में हरे कृष्णा कह के शुरुआत कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि कमेंट में भी अगर हम हरे कृष्णा कहेंगे तो उसकी जो वाइब है वो यूनिवर्स तक जाएगी 100%। और कृष्णा की वो शक्ति हमारे साथ भी आएगी, हमारे पीछे भी वो फोर्स खड़ी हुई जरूर हमें दिखाई देगी। डेफिनेटली। तो अब हरे कृष्णा जब बोल ही दिया है तो हरे कृष्णा के साथ ही फिर अब राशिफल की शुरुआत भी हम करते हैं। लेकिन पहले आप मुझे ये बताइए, क्योंकि जो मेरे व्यूअर्स हैं ना, उनका हमेशा ये सवाल जरूर होता है कि आप जो राशिफल बता रहे हैं वो किस हिसाब से बता रहे हैं? क्या ये हमारी नाम राशि है, सन साइन है, मतलब वो जो डेट ऑफ बर्थ वाला होता है, या कुंडली वाला है? तो ये कौन सा वाला है जो आप बता रही हैं, पहली बात। और दूसरा, क्या, क्योंकि मुझे नहीं पता ये सन साइन है, मून साइन है, क्या वही सबसे एक्यूरेट रहता है क्या? देखिए, 3 तरीके से आप अपनी राशि जान सकते हैं। एक तो होता है वेस्टर्न सन साइंस, जैसे लोग कहते हैं, वो आता नहीं है न्यूज़पेपर वगैरह में, लियो, एक्वेरियस, सैगिटायरस, ये वो। तो उसमें आपका टाइम लिखा होता, डेट लिखा होता है कि भाई 21 जून से लेके 21 जुलाई तक कैंसर हो गए, 21 जुलाई से लेके 21 अगस्त तक लियो हो गए। तो उसमें क्या है, इन बिटवीन पैदा हुए जितने लोग हो गए वो सारे लियो हो गए, इतने से इतने पैदा हुए वो सारे वर्गो हो गए। वो होती है आपकी सन साइन। वो सबके लिए एक जैसे चलता है, वेस्टर्न चलता है, हम लोग वो नहीं मानते हैं, हम अपनी चंद्र राशि से मानते हैं, क्योंकि उसमें सूर्य जो है वो 30 दिन के बाद अपनी जगह बदलता है। हमारा और प्रिसाइज है, हमारी चंद्र राशि है, हमारा 2.25 दिन में
चंद्र चेंज हो जाता है। हमारी चंद्र राशि होती है जब हम कुंडली बनाते हैं और जब हमारा बर्थ होता है, तो उस टाइम हमारा मून जो है वो कौन सी राशि में है, वो होती है हमारी चंद्र राशि। हम उससे अपनी गणना करते हैं, वो बहुत एक्यूरेट होती है। इसके बाद एक और होती है, कई लोग जैसे आपने पहले देखा होगा न्यूज़पेपर वगैरह में आता था सासू सीसो, हाँ। दादू दी, ये सारे हो गए आपके कुंभ राशि के। आई वाले हो गए आपके मेष राशि के। हाँ। नाम से मे बी मैं इसमें थोड़ा सा वो कर रही हूँ, बट नाम के उससे हो गया। तो ये कैसे होती थी कि पहले गाँव में क्या होता था, आपने देखा होगा कि पहले नाम अक्षर निकालते थे कि अच्छा ये बच्चा पैदा हुआ है, इसका नाम इस वाले अक्षर से निकला है। हाँ। तो उस टाइम क्या होता था कि जैसे अगर आप कुंभ राशि में पैदा हुए हैं तो वो आपको स, सी, दू, दी ये नाम दे देंगे कि इससे ये अक्षर निकला है, आप ये कर दो। तो आज भी अगर आप गांव वगैरह में जाएंगे ना, तो वो जो पंडित होते हैं ना, वो कहते हैं नाम बताओ अपना, नाम से हम तुम्हारा निकाल देते हैं। तो वो उसी से कनेक्ट करते हैं। लेकिन आज इतना चलता नहीं है, क्योंकि सब लोग अपने नए नए नाम रखते हैं। अयान, कयान, विहान, ये सब नाम आजकल ज़्यादा चल रहे हैं, राशियों पर कोई नाम रखता नहीं है। हाँ। तो हम लोग जो है हम चंद्र राशि से ही करते हैं। चंद्र राशि बहुत ही एक्यूरेट है, 2.25 दिन में आपका वो चेंज हो जाता है, आपकी राशि चेंज हो जाती है। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक जेनेरिक प्रेडिक्शन कहते हैं कि हम लोग तो मेष राशि हैं, मेष राशि में कहीं पे देखा ऐसा हो गया। नहीं, मेरी बहुत हाथ जोड़ के सब लोगों से विनती है कि जो भी ये कहीं से भी कुछ भी उठा लेते हैं ना कि अरे हमने तो एरीज का ये पढ़ा था, अरे हमने तो वर्गो का ये पढ़ा था, और उसी के उपाय भी करने लग जाते हैं, वो ही अपने ऊपर भी लेने चल जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। आप पता नहीं मे बी आपके व्यूअर्स इस चीज़ को कैसे ले, लेकिन मेरा मानना ये है कि जब आप साल में एक बार हेल्थ चेकअप करा लेते हैं कि चलो पूरे साल हमें कोई बीमारी नहीं हो, अगर हमारे में कोई विटामिन की कमी है, कोई मिनरल की कमी है, तो हम उसकी दवाई लेंगे, हम ठीक हो जाएंगे, आगे कोई इशू नहीं होगा। आप साल में एक बार कुंडली चेकअप क्यों नहीं कराते? अच्छा। आप कुंडली चेकअप क्यों नहीं कराते? क्योंकि देखिए आने वाली, अभी ये तो इनएविटेबल है, दशाएं भी आएंगी आपकी, आपका भकुति भी आएगा, सब कुछ आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं है कि आज आपका कोई उपाय कर लो और आपको सारी जिंदगी या पूरे साल आपका नहीं होगा। आपकी दशा बदलेगी, प्रत्यंतर दशा बदलेगी, अंतर दशा बदलेगी, वो बदलेगी। ठीक है ना? तो अगर आपको पहले से ही पता है तो आप पहले से ही उसकी रेमेडी क्यों नहीं कर सकते? आप अपना लाइफ चेंजेस उसके हिसाब से पहले से ही क्यों नहीं कर लेते? अगर आपको पहले से ही पता है कि हाँ हमारी 6 महीने में हमारी राहु की महादशा शुरू होने वाली है, या चलिए हम किसी भी दशा में गुजर रहे हैं, हमारा अंतरदशा शुरू होने वाली है, तो थोड़ा इशू हो जाता है। देखिए कुंडली में जो हमारे लिखा हुआ है, सुख दुख लिखा हुआ है। जब हम इस दुनिया में पैदा होते हैं तो हम अपने सुख दुख लेके पैदा होते हैं। एक है ना कि पहले बना प्रारब्ध, फिर बना शरीर। आप क्या सारी जिंदगी, आप क्या सुख क्या दुख भोगेंगे, ये तो ऑलरेडी डिसाइडेड है ही है। उससे आप बच नहीं सकते, कर्मों के फल से आप नहीं बच सकते, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो। हाँ। इसका फल आपको मिलता है आपकी दशाओं के हिसाब से। हाँ। जब आपकी दशा थोड़ी हार्ड है, कुछ है, तो उस टाइम थोड़ा सा टफ टाइम हो जाता है। लेकिन अगर आप पहले से ही इलाज करा के रखें, पहले से ही अगर आप इलाज करवा के रखें, अगर पहले से ही आप उसके विटामिन लेके रखें, तो उस टाइम आपको इतना ज़्यादा वो तकलीफ नहीं देगा। तो हमारी तो यही राय है कि आप साल में एक बार कुंडली चेकअप जरूर कराइए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपके नक्षत्र हैं, 9 आपके प्लैनेट्स हैं, 12 आपकी राशियां हैं, 27 आपके नक्षत्र हैं, 108 आपके आगे पदा है, बहुत कुछ होता है इसमें। तो कुंडली चेकअप भी अब आपको कराना है, और इस कुंडली चेकअप के लिए आपकी क्या राय है मुझे आप वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। लेकिन आपने एक चीज़ कही इसमें पूछा जी कि हम अपना कुंडली चेकअप क्यों नहीं कराते? अगर हमें पहले से पता चल जाए कि हमारी ये दशा महादशा प्रत्यंतर दशा आ रही है, तो हम रेमेडी पहले से ही कर लें। अब ये काउंटर मेरा है कि फिर क्या रेमेडी इतना असर करती है? क्योंकि अब आगे मैं आपसे रेमेडी भी लेने वाली हूँ सभी राशि की, तो क्या रेमेडी असर करती है क्या? बिल्कुल असर करती है रेमेडीज़। अगर आप ये सोचें कि अब वो अदरक मिर्ची, इलायची, काली मिर्च वाली कोई रेमेडी कर रहे हैं, मैं उसके हक में बिल्कुल नहीं हूँ। अच्छा। रेमेडीज़ हमारी होती है जो हमारे शास्त्रों में लिखी हैं, जो हमारा लाइफ स्टाइल है। मैंने ये पहले भी बोला है, आज भी मैं बोलती हूँ, सुबह उठ के अगर आप सन को देखते हैं, सूर्य देव तो साक्षात भगवान है जो आपको रोज दर्शन देते हैं। आप दर्शन कीजिए ना उनके सुबह उठ के, क्यों नहीं करते हैं? आप उनको जल दीजिए, आप मून लाइट में थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, आप चींटियों को दाना दीजिए, पक्षियों के लिए आप पानी रखिए, अपने पेरेंट्स के आप पैर छूइए, थोड़ा सा टाइम उनके साथ स्पेंड कीजिए, नंगे पैर फ्लोर पे चलिए, उस पर घास पे चलिए, उससे आपकी ग्राउंडिंग होगी। ऐसी छोटी छोटी सी बहुत सारी रेमेडीज़ हैं जो अगर आप अपने लाइफस्टाइल में डाल लें तो आपको आगे रेमेडीज़ की ज़रूरत ही नहीं होगी।
तो आज ऐसी रेमेडी आप हमें बताने वाली हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी रेमेडी बताएंगे। हम कोई ज़्यादा पेचीदा रेमेडीज़ नहीं बताते हैं। हाँ। लाइफस्टाइल चेंजेस डेफिनेटली ज़रूर, लाइफस्टाइल चेंजेस आपको देखिए करने ही चाहिए। जब हम छोटे थे, पैदल कितना चलते थे, पसीना आता था, ठीक है, धूप में घूमते थे हम लोग, पतंग उड़ाते थे, धूप में सबसे ज़्यादा हम लोग घूमते थे, थोड़े काले भी हो जाते थे बट फिर भी धूप में घूमते थे, पसीना आता था, टॉक्सिन सारे हमारे बाहर निकल जाते थे। आजकल हम सिर्फ एसी में रहते हैं, सब विटामिन डी की कमी है, हर एक को विटामिन डी की कमी है। उससे क्या होता है? डिप्रेशन। अरे आप सूरज में बैठिए ना, थोड़ा सा सनलाइट में बैठिए ना, क्यों होगा डिप्रेशन? आजकल बच्चे क्या करते हैं, सारा दिन एसी वाले कमरे में अंदर बैठे रहते हैं। कुंडली दिखाएंगे जी राहु खराब है, हाँ। रील सुनेंगे जी राहु खराब है, अकेले में बैठा रहता है, अंधेरे में बैठा रहता है, राहु खराब है, मोरपंख लगाओ, ये इलाज करो, वो इलाज करो। हाँ। तुम पहले से ही उसको थोड़ा सनलाइट दिखाओ ना बच्चे को, माइंड फ्रेश होगा। ठीक, लेकिन नहीं, वो नहीं करेंगे। उसके बाद फिर लगाएंगे कि जी अब हमारा राहु खराब हो गया, अब हमें विटामिन डी की कमी हो गई है। क्या कर सकते हैं अभी उसमें बताओ? तो लाइफस्टाइल चेंजेस चाहिए। बहुत प्रैक्टिकल वाली रेमेडीज आज हमें पता चलने वाली हैं, और वो प्रैक्टिकल वाली रेमेडीज वाकई हमारे जीवन में काम भी करती है। जैसा पूजा जी कह रही हो, डेफिनेटली आपकी बात से मैं सहमत हूँ। देर तक सोना या सुबह जल्दी उठना, अंधेरे में बैठे रहना या सन बाथ लेना, इससे ऑब्वियसली आपकी पर्सनैलिटी पे, आपके मूड पे, इन सब चीज़ों पे प्रभाव जरूर पड़ता है। तो ये प्रभावित करने वाली रेमेडी आपको मिलने वाली है। इसके लिए हम आगे बढ़े उसके पहले ही सबसे पहले तो पॉडकास्ट को आप लाइक कीजिए, और ये रेमेडी काम की अगर आपको लगती है, पूजा जी की बातें आपको जेन्युइन अगर लगती हैं, तो इस पॉडकास्ट को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ आगे आपको शेयर भी करना है।